जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना आप जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, प्लीज़ आप सर ढककर साखी को सुने। गुरु जी, मैं आपकी लख लख शुक्रगुजार हूँ कि आप ये साखी गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुनकर संगत तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। जय गुरु जी। साखी कलयुग की। तब बाले ने श्री अंगद देव जी महाराज के सन्मुख श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अद्भुत यात्रा का विवरण कहना फिर प्रारंभ किया। एक समय सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी यात्रा करते करते सेतुबंध रामेश्वर की प्रख्यात भूमि पर जा पहुंचे। उस समय अत्यंत भयानक आंधी आई, जिसका वर्ण पीत और श्याम था। उस आंधी की लपेट में आकर अनेक वृक्ष समूल नष्ट होने लगे। चारों ओर से बालू उड़ उड़कर एक दृश्य उपस्थित करने लगा। पशु पक्षी सब भयभीत होने लगे। किसी भी प्राणी से चलना असंभव हो रहा था। तब भाई मर्दाना पृथ्वी पर अधोमुख होकर लेट गया तथा भय से थर थर कांपने लगा। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, डरो नहीं। डरने से कोई भय दूर नहीं होता तथा उस वाहे गुरु का स्मरण करो। सभी दुखों में उसी का ही सहारा है। कुछ समय के पश्चात अंधेरी तो हट गई, अपितु दक्षिण दिशा से एक पर्वताकार भयानक दैत्य आता हुआ दिखाई दिया। उसका महान शरीर आकाश से पाताल तक फैल रहा था। उसकी भयानक मूर्ति से चारों दिशाएं कांप रही थीं। वह भयानक राक्षस विकराल मूर्ति और भीम काया इधर आने लगा। यहाँ मर्दाना लेटा पड़ा हुआ था। भयभीत होकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, उस आंधी से तो प्राण बच रहे हैं, परंतु महाकाय दैत्य से बचने की कोई संभावना नहीं है। ये तो अभी अभी हमारी जीवन नैया को डुबोने वाला है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये कलयुग है, जो पहले आंधी बना और अब ये दैत्य बनकर आया है। मर्दाना, तो अपने मन को प्रभु में लगाकर मुख से ईश्वर स्मरण करता जा। बस यह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके पश्चात कलयुग ने अपना रूप भयानक अग्नि का कर लिया। चारों दिशाओं में अग्नि ही अग्नि नजर आने लगी। अब तो मर्दाने के होश गुम हो गए तथा अपने को वस्त्र में छिपाकर अधोमुख लेट गया और कहने लगा, हे गुरुजी, मुझे बचाओ। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, हे मर्दाना, आंधी और भयानक दैत्य की भांति ये अग्नि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस वाहिगुरु नाम जपता चल। इसके पश्चात कलयुग ने भयानक वर्षा का रूप धार लिया। काली घटाओं ने आकाश का कोना कोना घेर लिया तथा वर्षा प्रलय काल की वर्षा के समान होने लगी। आसमान से कड़ शब्द करती हुई भयानक विद्युत चमकने लगी तथा पानी के साथ ईंट पत्थर की वर्षा आरंभ हो गई। परंतु पत्थर कंकर हम लोगों से दूर ही गिरते थे, जैसे कोई भयभीत करने की इच्छा से निकट होकर नहीं मारता। मर्दाना महान दुखी होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने हमें इस गहन वन में लाकर समाप्त करने की ठान रखी है। बताओ, अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू जरा रबाब बजा और हम एक शब्द उच्चारण करेंगे। अर्थात गुरुमुखों का दर घर में है और जो ईश्वर से विमुख है तथा प्राणियों को जो दुख देते हैं, उन्हीं को यम द्वार का भय होता है। तथा गुरुमुख कहते हैं कि उसके बिना और उत्पत्ति करता तथा विनाश करता कोई नहीं है। उस परमेश्वर की आज्ञा में ही जीव जाता है और जो नरजीवों को मारकर खा जाते हैं, उनकी भूख और अधिक बढ़ जाती है। जैसे आग में ईंधन डालने से अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। जिनको ईश्वर का भय है, वही नर तृप्त हैं। किसी को तो किसी का सहारा है, परंतु संजनों को एक परमेश्वर का ही सहारा है। जिसने 4 प्रकार की सृष्टि का सृजन किया है, वही अपने भक्तों का रक्षक है। नानक देव कहते हैं, हे प्राणी, यदि तुझे ईश्वर का भय होगा, तब तो किसी जीव को दुखी नहीं कर सकेगा और नाम जपने वाला, नाम जपने से तेरा कल्याण होगा। हे मर्दाना, तू वाहिगुरु नाम जप, जो सभी दुखों से बचाने वाला है। उधर ये तमाम बातें कलयुग ने सुनी और मनुष्य शरीर धारण किया तथा गुरुजी के निकट आ गया। उसके मुंह से मांस और हाथ में अग्नि थी। उसका सारा शरीर कांच का था। उस समय गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उठो और रबाब बजाओ। मर्दाना ने रबाब बजाया। तब गुरुजी ने ये शब्द का अर्थ बताया। इस शब्द के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने कलयुग से पूछा, हे भाई, तू कौन है? उत्तर में कलयुग ने हाथ से अपनी जिह्वा पकड़ी तथा एक हाथ में अपनी इंद्री पकड़कर और सारा शरीर नग्न करके गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया तथा कहा, हे महाराज, मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। मैं केवल मर्श नार्थ आया हूँ।
मुझे उस परमेश्वर के दरबार से कुछ अधिकार मिले हैं तथा आपने भी मुझ पर कृपा दृष्टि रखनी। इस मेरे शासनकाल में नर नारियों के यही लक्षण होंगे। जिस प्रकार आप मुझे देख रहे हो, दैवी संपदा, सभी संसार त्याग कर खान पान और भोग विलास में संसार लग जाएगा। माता पिता गुरु आदिकों की मर्यादा दुनिया भंग कर देगी। हे गुरुदेव, मैंने जो छल आपसे किए हैं वे सब अनजान अवस्था में किए हैं, उनके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा करोगे। आप महान हो तथा आप पूर्ण संत हो। आप कृपया ये बताओ कि आगे आप किधर जाने का विचार रखते हो। गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, हम तो उस परमेश्वर को देखने की इच्छा से इधर उधर घूम रहे हैं। कलयुग ने कहा, हे महाराज, क्या आपसे भी पृथक कोई ईश्वर है? आप ही तो साक्षात परमेश्वर हो, और कौन परमेश्वर हो सकता है? गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, तेरा तो संसार में शासन सात प्रभाव है, फिर ये छल कपट करने के लिए इधर आने का क्या प्रयोजन है? कलयुग ने कहा, हे महाराज, मैंने अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने को तथा आपके दर्शनों को इधर आ गया हूँ। तब गुरुजी ने कलयुग से कहा, अच्छा, पहले तुम अपने लक्षण कहो, फिर ये बताओ कि तुम्हारी जो सेना है वह कैसी है। कलयुग ने कहा, हे गुरुवर, मेरी सेना का महान सेनापति झूठ है तथा राजा मोह है तथा छोटा सेनापति हिंसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मेरी सेना के महान योद्धा हैं, जो प्रत्येक पर विजय प्राप्त करने में सिद्धहस्त हैं। यह अजय हैं तथा हस्ती सवार पर रथ सवार ये मत्सर, निंदा आदिक हैं तथा तृष्णा ये सवार महारथी हैं तथा अलस्य, धूत, मध्यपान आदि दुराचार ये भी महान योद्धा रथों की सवारी करते हैं। आशा, चोरी आदि ये मेरे पद चर योद्धा हैं। हे महाराज, मैं कहाँ तक कहूँ, यह मेरी दुर्जय सेना किसी से भी नहीं हारती। सबको जीतना इसके बाएं हाथ का कार्य है। मेरे दम्भ रूपी योद्धा ने तो बड़े बड़े दिग्गज भी परास्त किए हैं। मेरे शासन काल के गुरु और उपदेशक पाखंडी दुराचारी होंगे तथा लोगों के घरों में उदर मूर्ति के लिए उपदेश देने जाएंगे। वेद शास्त्रों तथा सब ग्रंथों को त्याग कर और उनकी निंदा करके अपनी ही पूजा करवाने में सिद्धहस्त होंगे। जो काजी लोग होंगे वह न्याय करते समय रिश्वत लेकर झूठे प्रमाण कहकर अन्याय करेंगे। हाथ में तस्वीर और मन में महान पाप अपराध का निवास होगा। बड़े बड़े साधु अनेक प्रकार के भेष धार संसार को मनमोहनीय बातें कथाएं सुनाकर खूब लूटेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने अपने धर्म को त्याग कर पतित होने में अपनी शान समझेंगे। गेरुए वस्त्र पहनकर साधु लोग उदर शोषण के मोह में मारे फिरेंगे। दिखावा बहुत होगा, परंतु मर्यादा तथा धर्म नीति की मिट्टी पलीत होगी। त्यागी साधुओं के बैंकों में हिसाब चलेंगे और उनके बाल बच्चे उनके आगे पीछे चलते नजर आएंगे। ब्रह्मचारियों के गृह में 2-2, 3-3 स्त्रियां होंगी। हे महाराज, मैं तो आपके समक्ष अधिक कहते भी लज्जा अनुभव करता हूँ। गुरुजी ने कलयुग की बातें सुनकर कहा, हे कलयुग, अंतिम परमात्मा के दरबार में उत्तर दोगे, क्योंकि उत्तरदायित्व जिम्मेवारी तुम पर है। ये कहकर गुरुजी ने कहा, श्री मुख वाके, जिन सिकदारी तिन्हें खवारी, चाकर के हा डरना, जा सिकदारा पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। तू जगत में सिकदार है और हम तो उसके भृत्य हैं। तुम्हें जब उत्तर देना पड़ेगा उस समय परमात्मा ने तेरा हिसाब लेने पर हमारी ड्यूटी लगानी है तथा हमने ही तुमसे पूछना है। बताओ उस समय तुम्हारी अकड़ फूक क्या करेगी। तब कलयुग ने भीतर होकर कहा, हे सत्पुरुषों, मैंने आपकी शरण इसीलिए स्वीकार की है। आप तो परमात्मा रूपी महाराजा धीराज के प्रधानमंत्री हो। जिस समय आप हिसाब लोगे उस समय आपने मुझ पर कृपा करनी, बस यही एक विनती है। गुरुजी ने कहा, अच्छा, जब वे समय आएगा तो हम कुछ न कुछ तुम पर कृपा करेंगे। कलयुग ने कहा, इसमें तो संदेह नहीं, परंतु मुझे कैसे विश्वास हो? यदि आप कुछ भेंट मुझसे ग्रहण करें तब मुझे विश्वास होगा कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि करोगे, अन्यथा नहीं। उत्तर में गुरुजी ने कहा, हमने तो सुखों को छोड़कर दुख प्राप्त किया है, इसलिए हम किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। तब कलयुग ने कहा, हे देवों के देव, तब मेरी तसल्ली किस प्रकार हो? गुरुजी ने कहा, अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास क्या क्या वस्तु है जो मुझे देने के लिए तैयार हो? कलयुग ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास हीरे, मोती, मानक, स्वर्ण, चांदी, सुंदर प्रसाद तथा परम सुंदर रसनीय और उदय अस्त तक का राज है। इसके अतिरिक्त कष्ट, सिद्धि, नवनिधि ये सब कुछ मेरे अधीन है। ये सभी वस्तु मैं आपके चरणों में अर्पण करने को उपस्थित हूँ। जिस वस्तु पर आप संकेत करें वही आपकी हो सकती है, केवल आज्ञा की आवश्यकता है। तब गुरुजी ने कहा, हम इन वस्तुओं में किसी को भी स्वीकार नहीं करते। ये कहकर उन्होंने पवित्र शब्द कहे। शब्द सुनकर कलयुग ने कहा, हे गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य होने को आया हूँ।
यदि कहो तो आपके लिए एक मोतियों का मंदिर बनवा दूं और उसमें हीरे जड़वा दूं। उस मंदिर में कस्तूरी आदि लेपन हो जाए। यदि आपने निवास करना हो तो एक बहुमूल्य चारपाई जिसमें लाल जड़े हों, वह भी आपकी आज्ञा से बन सकती है। गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, मैं अनित्य सुंदरता को नहीं चाहता। मैं तो नित्य पदार्थ जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उसी को चाहता हूँ। अनित्य वस्तु स्थिर नहीं होती और जो स्थिर नहीं होती वही दुख का कारण है। और राज्य आदि भी अनित्य हैं। फिर इसमें अभिमान तथा सत्सरता उत्पन्न हो जाती है जो पुरुष की अधोगति का कारण है। हे कलयुग, यदि तेरी अत्यंत श्रद्धा है तो मैं तुमसे दशम अवतार धारण करके सभी कुछ राज्य रिद्धि सिद्धि आदि लूंगा, अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में तुम्हारी भेंट सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। तब गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, तुमने अपनी संपदा और विभूति तो बता दी, इसके अतिरिक्त और भी कुछ तुम्हारे पास हो तो वो बताओ, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब कलयुग ने कहा, हे कृपानाथ गुरुदेव, मेरे राज्य में भूख प्यास निद्रा आलस्य तृष्णा मस्ती पाप दुराचार चोरियारी और निंदा आदि से कोई होगा तो बच सकेगा। गुणी पुरुषों का अपमान होगा, सत्य वक्ता को लोग मूर्ख कहेंगे और जो बहुत बोलेगा वह अगर मूर्ख भी होगा तो भी वह गुणी कहलाएगा। वही राजाओं के निकट स्थान प्राप्त करेगा। पापी पुरुषों के घर संतान अधिक होगी और कृष्ण के घर में धन अधिक होगा तथा ब्राह्मण लोग व्यापार करने लगेंगे तथा जमींदारा करेंगे। शूद्रों का मान होगा, तत्वज्ञानी वेद वक्ता भूखे मरेंगे। राजा लोग सदैव धनहीन रहेंगे और प्रजा को लूटना उनका कर्तव्य हो जाएगा। अनेक प्रकार के टैक्स लगाकर प्रजा का रक्त घोषणा किया जाएगा। पति अपनी स्वरूपा नारी को त्याग कर कुरूपा से प्रेम करेगा तथा पत्नी अपने पति को त्याग कर पर पुरुष के साथ प्रेम संबंध जोड़ेगी। पुत्र कहेंगे हमारा पिता मूर्ख है तथा बहन भाई के झगड़े राज्य दरबार में चलेंगे। क्षणिक धन सुख तथा स्त्री सुख के लिए खून की नदियां बहा दी जाएंगी। पाखंडी भगवे वस्त्र पहनकर लाखों रुपए एकत्र करेंगे और सदगृहस्थ रोटी कपड़े को तरसेंगे। भूख लगने पर नारियां अपना अस्तित्व बेचने के लिए उद्यत हो जाएंगी। औषधियां निरस हो जाएंगी तथा नीचों की पूजा होगी। अतः विद्वान ब्राह्मणों का अपमान होगा। हे गुरुवर, मेरे शासन काल में ये बातें होंगी, ये ईश्वरीय आज्ञा है। परंतु हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि कुछ आपकी सेवा करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूँ। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे कलयुग, हमें तो कोई इच्छा नहीं तथा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तमाम युगों से तेरा प्रभाव बहुत अधिक होगा, परंतु जो प्रभु कीर्ति का ज्ञान करेगा उसकी भी महिमा बहुत होगी। जो प्राणी सतयुग में 1,00,000 वर्ष तपस्या करे तथा त्रेता में 10 सहस्त्र, द्वापर में 1,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था वह तेरे युग में अति अल्प काल में ही प्रभु भक्ति द्वारा वही गति कलयुगी जीव प्राप्त कर लेगा जो तू हमें भेंट करना चाहता है। वह भेंट हम तेरी दशम अवतार के रूप में स्वीकार करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। तब हाथ जोड़कर कलयुग ने कहा, हे महाराज, मैं आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो गया हूँ और आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके जो शिष्य सिख होंगे उनके निकट नहीं जाऊंगा और ना ही उन पर मेरा कोई प्रभाव पड़ेगा तथा जो भी दम्भी पाखंडी होंगे उन पर ही मेरा असर होगा। गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, जो तुमने ये प्रण किया है कि मैं सिखों के निकट नहीं जाऊंगा, हमें ये प्रण रूपी तेरी भेंट प्रसन्नता उत्पन्न करती है। परमात्मा तेरी भावना अटल रखे और हमारे शिष्यों से तू सदैव दूर रहे, जिससे वे सिख तेरे दूषित कुकृत्यों से बचे रहें। कलयुग ने फिर कहा, हे गुरुजी, जो आपके सेवक होंगे उन पर मेरा प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरा प्रण सत्य है और जो कुछ मुझे आप आज्ञा दें वही होगा। गुरुजी ने कहा, बस जहाँ हमारा कीर्तन गायन पाठ आदि होता हो वहाँ तुमने नहीं जाना, बाहर ही ठहरना होगा। बस यही हमारी आज्ञा है। कलयुग ने कहा, महाराज, जहाँ आपकी अथवा ईश्वर की महिमा की जाती हो वहाँ बैठकर कुछ परलोक सुधार लूं तथा कड़ा प्रसाद अपने मुख में डालकर शरीर पवित्र कर लूं। गुरुजी ने कलयुग की अपार श्रद्धा देख उसे अपना सिख बना लिया। तब कलयुग ने गुरुजी की अपार स्तुति की और कहा, ये महाराज, मैं आपके जो सच्चे सिख होंगे उनके पास नहीं जाऊंगा, परंतु जो पाखंडी होंगे उन पर मेरा प्रभाव अवश्य होगा। इतना कहकर कलयुग गुरुजी के चरणों में नमस्कार करके चला गया तथा गुरुजी वहां से भ्रमणार्थ आगे गए। तिलंग देश की साखी। संसार को उपदेश का अमृत पिलाते पिलाते गुरुजी तिलंग देश में आ गए तथा आसन लगा दिया। एक क्षत्रिय गुरुजी के निकट आकर कहने लगा, हे महाराज, आप जो कुछ आज्ञा करो सो हाजिर किया जाए। गुरुजी ने कहा, हे भक्तवर, जो कुछ परमात्मा भेज देगा हमें वही स्वीकार है।
उसने अपने साथियों को कहा कि आगे जितने अतिथि आते रहे हैं सभी कुछ न कुछ मांगते हैं, परंतु ये संत परम संतोषी देखे हैं जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। नौकरों ने कहा, इनके लिए 36 प्रकार के भोजन सत्कार सहित लेकर आओ। यह तो परमात्मा रूप नजर आते हैं। आज्ञा पाकर नौकरों ने अनेक प्रकार के भोजन लाकर गुरुजी के आगे रखे। तब गुरुजी ने उस क्षत्रिय से पूछा कि ये जो आपके साथ आए हैं ये कौन है? उस क्षत्रिय ने कहा, हे महाराज, ये मेरे संबंधी हैं। तब गुरुजी ने गौड़ी राग में एक शब्द कहा। वह शब्द सुनकर क्षत्रिय गुरु चरणों में पड़ गया और कहने लगा, आप मेरा उद्धार करो तथा ये रूखा सूखा गरीब का भोजन स्वीकार करो। तब गुरुजी ने उसका भोजन कुछ अपने श्रीमुख में डाला तथा कुछ प्रसाद रूप उस क्षत्रिय को भी खिलाया। जब गुरुजी के कर कमलों का दिया उसने प्रसाद खाया तो उसकी बुद्धि एकदम उज्जवल हो गई तथा उसके घट के पट क्षण में ही उठ गए और परमानंद में मगन हो गया। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपने इस पर बहुत ही शीघ्र कृपा कर दी है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ये दौलत चंडी का रूप होती है, यह भला काम नहीं करने देती। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह इसको बांट कर खाता है। एक तो किसी को कुछ देना और फिर उस पर नम्रता को अपनाना, अर्थात जो भी दान करना वह जिसको देना उससे नम्रता पूर्वक स्वीकार करने की भीख मांगना, ये उत्तम तथा निर्मल मन वालों का काम है। तथा जो इस प्रकार करता है उस पर ईश्वर की अपार कृपा समझो, क्योंकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते हैं और मन में अहंकार समाया होता है, इसलिए उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती तथा उनका दान भी तामस दान होता है। इसके पश्चात उसके कुटुंबियों को गुरुजी ने कहा कि हमने इसके साथ 4 प्रहर बातें करनी है तथा तुम बाहर बैठ जाओ। जब 4 प्रहर हो गए तो गुरुजी ने उसके रिश्तेदारों को कहा, हे सज्जनों, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, तुम उसका सम्मान करो। इतनी सुनकर सब रोने लगे। फिर प्रहर के पीछे वह सिधार गया। तब संबंधियों ने उसका विमान बनाकर और सभी तैयारी करके उसकी अर्थी को शमशान भूमि में ले गए और उसका संस्कार कर दिया। तब स्नान आदि करके सब उनके संबंधी गुरुजी को कहने लगे, हे महाराज, यह आपके दर्शनों को आया था और इसकी मृत्यु हो गई। आप तो ईश्वर के प्यारे हैं, आप इसकी सदगति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। गुरुजी ने उनके शब्द सुनकर मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, रबाब बजाओ। तब मर्दाने ने रबाब बजाया। ये अलानियाँ उसके प्रथाई हुई। तब सभी आकर पांव पड़ गए। गुरुजी ने फरमाया कि जहाँ ये शब्द पढ़े जाएंगे तब 12 कोस तक के प्राणी मुक्त हो जाएंगे। ये सब शब्द सुनकर उसके सब भाई बंधु आकर चरणों में लग गए और कहने लगे, हे गुरुजी, आप हमारा उद्धार करें। तब गुरुजी ने उन लोगों को भी सिक्खी की दीक्षा दी और कहा, धर्म की वृत्ति करनी, सत्य बोलना। फिर ईश्वर नाम का दान दिया और कहा, धार्मिक काम करो तथा जो अतिथि हो उसकी सेवा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी।